कोर्ट रूम ड्रामा सिर्फ कानून और आर्ग्यूमेंट्स की बात नहीं करते, ये सोसाइटी का असली चेहरा दिखाते हैं। कभी चिल्स देते हैं, कभी गुस्सा और कभी आंखों में आंसू। और सच बोलूं तो कभी कभी तो कोर्ट रूम एकदम सर्कस बन जाता है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 10 बेस्ट इंडियन कोर्ट रूम ड्रामाज, जो आपको सिर्फ केस नहीं पूरा सिस्टम दिखाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं मनोज बाजपेयी के दमदार परफॉर्मेंस वाली सिर्फ एक बंदा ही काफी है कि मेरा नाम नू सिंह है। उसने मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जो मुझे बहुत बुरा लगा। वो भगवान ने ये माफ। एक बार जेल चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा। इस फिल्म में एक आम आदमी एक गॉडमैन के खिलाफ खड़ा होता है। मनोज बाजपेयी का कैरेक्टर फ्लैशी नहीं है, लेकिन उनकी सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी कोर्ट रूम में बुलडोजर बन जाती है। रियल केसेस से इंस्पायर्ड ये फिल्म आपको अंदर तक हिला देगी। सुप्रीम कोर्ट कई बार ये जजमेंट दे चुका है कि पीड़िता का बयान रेप केसेस में एकमात्र पुख्ता सबूत है अगर वो कोर्ट को ये कन्विंस करने में कामयाब हो जाती है कि जो वो बोल रही है सही बोल रही है। माय लॉर्ड, बदनीयतिपूर्ण और मेरे क्लाइंट की छवि को धूमिल करने के लिए एक साजिश रची गई थी एंड आई रिक्वेस्ट द कोर्ट ग्रांट्स हिम बेल। अब बात करते हैं थोड़ा रेट्रो टच वाली कोर्ट मार्शल की। कोई अफसर सामने से गुजरे तो सैल्यूट नहीं कर सकते। जिंदगी और मौत का फैसला मेरे कास्टिंग वोट से होगा। जवान रामचंद्र का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। सब कोर्ट मार्शल एक सोल्जर के ट्रायल की कहानी है, जहां कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्मी की यूनिफॉर्म के पीछे छुपा हुआ था। चाहे आप प्ले देखो या टीवी वर्जन, इसका इम्पैक्ट अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। ये एक रिमाइंडर है कि सच्चाई को छुपाने की कोशिश कितनी भी हो, कोर्ट रूम में ये सामने आ ही जाता है। मुकदमे की सुनवाई से पहले ही ये डिसाइड कर लिया कि रामचंद्र खूनी है। कर्नल रावत बताइए, रामचंद्र ने इन दोनों ऑफिसर्स के ऊपर गोली क्यों चलाई? अब बारी है अर्जुन पाल वर्सेस मोनोकॉल की नेल पॉलिश की। वीर सिंह को लखनऊ पुलिस ने 2 प्रवासी बच्चों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। बिना किसी सबूत के मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार करना ही सबसे बड़ी कॉमेडी है। ये ओटीटी थ्रिलर शुरू में सिंपल लगती है, लेकिन धीरे धीरे कोर्ट रूम साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड बन जाता है। मोनोकॉल का परफॉर्मेंस आपको कंफ्यूज कर देता है कि क्या ये मासूम है या डेंजरस क्रिमिनल, और जब सच सामने आएगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। लखनऊ जाकर आपको ये केस जीतना है जय सिंह जी, उसके बदले राज्यसभा की नॉमिनेशन आपकी। अब नंबर है पंकज त्रिपाठी एच माधव मिश्रा की क्रिमिनल जस्टिस का। अभी खबर आई है कि बाल अभिनेत्री ज़ारा आहूजा का मर्डर हुआ है और प्राइम सस्पेक्ट है उनके भाई मुकुल आहूजा। ये नाम ही काफी है। ऑर्डिनरी लुकिंग लॉयर, इसका भी पर्सनालिटी, लेकिन दिमाग एकदम रेजर शार्प। हर सीजन में वो सिस्टम की पोल खोलता है और दिखाता है कि आम इंसान कैसे न्याय की चक्की में पिस जाता है। ये शो कोर्ट रूम जॉनर को ओटीटी पर वापस टॉप पे ले आया। मुकुल के फोन से क्राइम सीन के फोटोज लिए गए थे। ज़ारा के बॉडी में मिले ड्रग्स और मुकुल की पोजीशन में जो ड्रग्स थे दोनों सेम है। फोरेंसिक्स को मुकुल आहूजा की फिंगरप्रिंट्स मर्डर वेपन पर भी मिले हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हमें ये बताती है कि मुकुल के पास मींस, मोटिव और अपॉर्चुनिटी थे ज़ारा आहूजा का मर्डर करने के लिए। अब बात करते हैं इलीगल की। जनार्दन जेटली न सिर्फ इंडिया के जाने माने वकील है, बल्कि सीएम की कुर्सी के अगले दावेदार भी है। मुझसे टक्कर लेने चली हैं, अपनी फर्म खोल लेंगे। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये ख्याल आने के पहले ही 5 बार सोच। नेहा शर्मा और पीयूष मिश्रा के बीच मेंटोर वर्सेस मेंटोर का इंटेंस बैटल। दिल्ली के स्टाइलिश कोर्ट रूम, लेकिन अंदर करप्शन और एम्बिशन का खेल। ये सीरीज आपको सोचने पर मजबूर करती है कि सिस्टम गिल्टी है या एक्यूज्ड। निहारिका के बहुत प्यारे गिरा दिए हमने, अब सीधे रानी को ही खेल से बाहर करना है मुझे। कंग्रेचुलेट करने आए हैं या हार मान ली आपने? अगर आपको सीएम बनना है तो ये पिनाकल का केस आपको जीतना ही होगा। जिस क्लाइंट को डिफेंड करती है ना, उसी को फंसा के जेल भेज देती है। अब बारी है पिंक की। आपने अमिताभ बच्चन का आइकॉनिक डायलॉग नो मीन्स नो तो सुना ही होगा। हम जितना उस लड़के के ऊपर एक्शन करेंगे ना, चार्ज तो इन पे भी लगेगा जी। असॉल्ट किया है मैडम आपने उसका। Are you a virgin, Miss Arora? हाँ या ना में जवाब दीजिए। Don't shake your head. नहीं। ये मूवी एक लैंडमार्क बन गई थी। तापसी पन्नू और उनके साथ की एक्ट्रेसेस ने दिखाया है कि कैसे हर छोटी चॉइस पर भी औरत को जस्टिफाई करना पड़ता है। ये सिर्फ कोर्ट रूम ट्रायल नहीं, बल्कि सोसाइटी की मेंटालिटी का भी ट्रायल था। उस रात राजवीर के संग ऐसा क्या हुआ? किसको अच्छा लगता है सर कोई इस तरीके से छुए?
फिर आपने ऐसा क्यों किया? जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ था मुझे। अगर दोबारा करेगा ना सर तो तुम्हारा खींच के बॉटल मारूंगी इसके सिर पे मैं। अब बात करते हैं मुल्क की ऋषि कपूर तापसी पन्नू के साथ एक पावरफुल कोर्टरूम ड्रामा में नजर आए थे। क्या हो गया तुम्हें शाहिद? आ जाओ बेटा। अभी नहीं आ सकेंगे हम लड़ाई पर निकले हैं अपने मजहब के लिए। खुदा हाफिज। ये धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं और बाद में कहते हैं कि हर मुसलमान ऐसा नहीं होता। तो फिर कौन कौन कैसा है ये कौन बताएगा? यहाँ सवाल सिर्फ एक फैमिली पर नहीं था बल्कि एक पूरी कम्युनिटी पर। मूवी ने पेट्रोटिज्म और प्री जस्टिस जैसे इश्यूज को कोर्टरूम के अंदर एक्सपोज किया और वो भी पूरी डिग्निटी के साथ। और ये G5 की सीरीज वायावर्स की ये एक फ्रेश टेक है कोर्टरूम जॉनर पर। यहाँ केसेस के साथ साथ आपको मिलेगी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, पावर गेम और लॉयर्स की डर्टी टैक्टिक्स। इस शो का असली सवाल ये है कि सिस्टम में असली पावर किसके पास है। फिल्म निर्देशक रोहन रवि खुराना ने एक पिछड़े वर्ग की जूनियर कॉस्ट्यूम असिस्टेंट अंजलि वासुदेव दांगले का रेप किया। अब बारी है आर्टिकल 375 की। अक्षय खन्ना और ऋचा चड्ढा का इंटेंस कोर्टरूम स्पारिंग। ये फिल्म अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस उठाती है, सेक्सुअल असॉल्ट, फॉल्स एक्यूजेशंस और सिस्टम की ग्रे रियलिटी। हालांकि मूवी में क्लीन आंसर्स नहीं मिलते और शायद वही इसका इम्पैक्ट भी है। ये कोर्टरूम ड्रामा आपके दिमाग में बैठ जाता है। ऑब्जेक्शन, डिफेंस काउंसिल अंजलि दांगले की इनर थाइस की इंजरी मार्क्स की बात भूल रहे हैं। They could be marks of aggressive sex. मैंने सारा केस पढ़ा है, बड़ी बेइंसाफी हुई उसके साथ। तू जा और जाके सच को साबित कर दे। ये क्या नया फॉर्मूला है माथुर साहब? पेप्सी और प्रमोद अपना फार्मूला बताते नहीं, तुम निश्चिंत रहो, कुछ नहीं होगा। फाइनली अब बात करते हैं आज की इस लिस्ट की लास्ट मूवी जॉली LLB सीरीज़ की। थोड़ा लाइटन अप करते हैं। जॉली LLB और जॉली LLB 2 कॉमेडी और सेटायर के थ्रू सिस्टम की पोल खोलते हैं। अरशद वर्सी का क्लमजी लॉयर और अक्षय कुमार का स्मार्ट वर्जन दोनों ही करप्ट जाइंट्स के अगेंस्ट आम आदमी की आवाज़ बन गए। कोर्टरूम में कॉमेडी और जस्टिस का परफेक्ट मिक्स मिला था। दीमक है जनाब, ये दीमक है, खोखला कर देगा सारे सिस्टम को और पता भी नहीं चलेगा। कुछ तो लिहाज करो मेरे माथुर साहब, कुछ तो लिहाज करो देश का। तो दोस्तों, ये तो मेरे टॉप 10 बेस्ट इंडियन कोर्टरूम ड्रामास। इनमें से कौन सा आपको सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा और आपके हिसाब से और कौन सा कोर्टरूम ड्रामा इस लिस्ट में होना चाहिए था? कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलूँगा आपसे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।